नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं नाला सुपारा के श्री रामनगर प्रभाग क्रमांक 8 में, जहां पर टिकट मिला है बहुजन विकास आघाड़ी की 25 वर्षों से पार्टी की सेवा करने वाले कार्यकर्ता प्रदीप सिंह की 23 वर्षीय पोती प्रदीपिका सिंह को। पोती को टिकट मिलने के बाद दादा उत्साहित होकर पूरी टीम के साथ चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट, कार्यकर्ताओं का जोश और प्रदीप सिंह से पूरी वार्ता। देखेंगे आज के चुनावी मुद्दे पे आप। देखिए, हम तो कोई चुनावी मुद्दा नहीं है और ऐसे माहौल हमने हजारों बार देखा है, इलेक्शन देखा है और बड़े बड़े इलेक्शन कवर किया है। आज जो हमारे पोती को टिकट मिला है तो हमारे पोती को नहीं मिला है, ये हमारे कर्मों का फल है। हमने 25 साल से जिस पक्ष के साथ में निर्विकार रूप से सेवा किया है और मेरे परिवार में एक ऐसे नौजवान युवाओं को आगे लाने की जो हमारे पक्ष की एक प्रमुख योजना है, उसमें उसके तहत हमारी पोती को टिकट मिला है। एक नवयुवक को आगे बढ़ाने का उनका सारा भविष्य पड़ा हुआ है, देश की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए। अपने पैतृक दादा, बाप, माँ, दादी, उनसे जो उसको मिला है सीखने को, वही वो जनता के सामने जाने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पे हरदम कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी आपकी पार्टी को आरोप लगता रहता है, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? देखिए, आरोप लगाना तो अलग बात है, आरोप तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी लगता है, बात वो नहीं है। बात ये है कि जो आरोप लगाते हैं और बसई क्षेत्र में, बसई तालुके में, महानगर पालिका क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं, जिनका मन परिवर्तन हो गया, ये सारे लोग जो बसई तालुका में रहते हैं, ये जब आए थे इनके पास कुछ नहीं था। जिस पार्टी के नाम पर लोगों ने लूटा, खाया, कमाया, तो बाद में उसी पार्टी से इनका मोह भंग हो गया। और ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में, जिनको इधर धक्का मार के निकाला जा रहा है या टिकट नहीं मिल रहा है, ऐसे लोग दूसरी पार्टियों में जाकर के बोलते हैं मेरा मन परिवर्तन हो गया। वो मन कैसा है जो परिवर्तन हो जाता है? जहां से जिया खाया, 25 बरस से मैंने सर्विस किया, हमारा मन परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे देखिए, ये तो पूरे कार्यकर्ता है समाज के, ये महिलाएं हैं, इनका मन परिवर्तन नहीं हुआ। इनको ये लगा है कि हमको जो नल, पानी, बिजली, रास्ता, गटर और सारी सुविधाएं दिया है, हम उसके साथ में ही रहेंगे, हमारा मन परिवर्तन नहीं होता है। आपकी पोती प्रदीपिका जीत के अगर आते हैं तो उनका पहला कार्य क्या होगा? पहला कार्य समाज सेवा। हमारे नेता हितेन ठाकुर जी, जिन्होंने इस बसई तालुके को ग्राम पंचायत से 25 बरस हमको यहाँ हो गया, तब ग्राम पंचायत थी, यहाँ कुछ नहीं था, 3 पत्रे के झोपड़े थे और झोपड़े से जिन लोगों ने महल बनाया, नागरिक सुविधा दिया हितेन ठाकुर ने, और उसी क्रम को आगे बढ़ाएगी। जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं लोगों के पास नहीं है, वो सुविधाएं देने का पूरा प्रयास करेगी। मैं यही उससे उम्मीद करता हूँ। महिलाओं के सुरक्षा के लिए, पहला सुरक्षा के लिए क्या कुछ करेंगे आप? जब हमारी महिलाएं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के रूप पकड़ के मैदान में उतरेंगी तो उनकी सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है, वो खुद संभाल लेंगे। आज भारत सरकार ने 50% आरक्षण महिलाओं को किस लिए दिया है? आपके कार्यकर्ताओं को छोड़ के एक आम आदमी आपसे डायरेक्ट कैसे मिलेगा और किस तरीके से उनको देखिए, एक बात बता दूं कि सबके ऑफिस का समय सीमा है, लेकिन मेरी कोई समय सीमा नहीं है। मैं 6 बजे उठता हूं और 6-6:15 बजे ऑफिस पे आ जाता हूं और नहाने के लिए घर पे जाता हूं। ये मेरी दिनचर्या है और रात को 10 बजे तक रहता हूं यहीं पर, कल खाने के लिए घर पे जाता हूं। तो हर आदमी सामान्य रूप से, जब चाहे स्त्री, पुरुष, बच्चा, कोई समस्या लेके मेरे पास आ सकता है, उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो पहले के जनप्रतिनिधि थे, क्या आप उनके और उनसे बेहतर खरा उतरने का क्या? देखिए, मैं किसी का कंपटीशन नहीं करता हूं। जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने अच्छा काम किया है और हम भी कोशिश करेंगे कि अच्छा कार्यकर्ता बन के और अच्छा काम करे। यही मैं उम्मीद अपने से आने वाली पीढ़ी से करता हूँ। रोड, रास्ता, नाली की बात किया जाए तो पिछले कई वर्षों से देखा जाता है कि हमारा कोई त्योहार आता था, हमारे गणपति बप्पा आते थे, नवरात्रि आता था, होली, दिवाली, सब कुछ आता था, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रोड का सुरक्षा हो जाता था। रोड
गणपति में नहीं बना, दिवाली पे नहीं बना, नवरात्रि में नहीं बना। आज जब इलेक्शन का दौर आया, इस सरगर्मी में रोड जो बनाया जा रहा है, तो यहाँ के एमएलए विधायक विलास तरे के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो तरे साहब हमारे विधायक है, ये तो हमारे ही है ना, पहले हमारे पास ही थे ना, तो इनके पास कुछ पद नहीं था और हमारे पक्ष से हमारे अप्पा ने इनको विधायक बनाया, तो वो बनाया विधायक, तो उस समय ही सारा काम हो गया था। लेकिन इनके आने के बाद 1 साल में, 1 साल हो गया लगभग, जब गणपति बप्पा हमारा जो प्रमुख त्योहार है महाराष्ट्र का, उस समय जब गणपति बप्पा आते सारी पैचिंग हो जाती थी रास्तों की, और रास्तों पर जहां पर डामर नहीं चलता था वहां पेवर ब्लॉक लगाया जाता था, और गणपति बप्पा को लाने वाले भक्त और विसर्जन करने वाले भक्त बड़े शान से लेके जाते थे, गणपति बप्पा जिंदा जय हो, गणपति बप्पा अगले बरस जल्दी आओ, ऐसी उम्मीद से जाते थे। और वही गणपति बप्पा से लेकर के हमारी दुर्गा माता, हमारी छठ मैया और हमारा दिवाली, हमारा दशहरा सब गया, लेकिन रास्ता नहीं बना। और वो खड्डे में जिन लोगों ने खड्डा नहीं बुझाया, वो सारे लोग खड्डे में जाने वाले हैं। सूत्रों की माने तो एक पेचवर्क भरने के लिए मुख्यमंत्री को लेटर दिया जाता है, पेचवर्क करने के लिए, तो आपके पास, आपके पार्टी के पास तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तो आप किसको लेटर देखिए कैसे काम कराएंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो नेता है वो खुद मुख्यमंत्री से बड़ा है, और हमारे यहाँ कोई लेटर देने की जरूरत नहीं है। ये रील बनाने का है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, और व्हाट्सएप पे देना। व्हाट्सएप के चलने वाले चाहे जो भी हो, वो मैदान में उतरते नहीं है, ये मैदानी लोग नहीं है, ये व्हाट्सएप पर और लहर के ऊपर चलने वाले लोग हैं। टीवी देख करके लोगों ने जो मन परिवर्तन किया, ये उसका नतीजा है कि कोई काम नहीं हो पा रहा है, और ये जो गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं, जो कोई काम नहीं हो रहा है। 1 साल तो हो गया, ये रील बना रहे हैं, मुख्यमंत्री के आ गया, फोटो भेज देते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, क्या हुआ? 1 साल में पूरी जनता आज ये सवाल कर रही है कि आपने 1 साल में क्या किया? एक गड्ढा भी नहीं भरा, और बाकी प्लान की बात तो छोड़ दीजिए। ईवीएम के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ईवीएम एक ऐसी मशीन है जो अभी तक पकड़ी नहीं गई, और शायद सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो, चुनाव आयोग ये पकड़ नहीं पाती है, और इसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। और मैं समझता हूं कि हम लोग के समझ के बाहर है। ईवीएम मशीन वो कुछ फेंकती है, डालो इधर से कुछ और निकलता, उधर से कुछ और है, तो ये इसके विषय में हम ज्यादा नहीं बोल सकते। बीजेपी आपके ऊपर हमेशा आरोप लगाती रहती है कि आपकी पार्टी ने कुछ विकास कार्य नहीं किया। देखिए, जो आज की बीजेपी है वो बहुजन विकास आघाड़ी ही है। ये पहले जितने भगोड़े थे वो बीजेपी में चले गए हैं, तो आरोप क्या लगाएंगे? 35 साल से पहले तो इसी में थे, तो उनके समय में काम नहीं हुआ, अभी जाके उधर बोलते हैं 35 साल में क्या हुआ? अरे 35 साल में इतने नौजवान यहाँ से गए हैं, वो पैदा होकर के नौजवान हो गए।